नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गीता सारम, जहां गीता का हर अध्याय केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि आत्मा के भीतर स्थिर हो जाने वाला प्रकाश बन जाता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय में जो मनुष्य के अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। ये अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, अध्याय 13। ये वो ज्ञान है जहां कृष्ण अर्जुन को सिर्फ धर्म, कर्तव्य और भक्ति नहीं सिखाते, अब वे उसे बताते हैं कि तुम कौन हो। ये अध्याय मन, शरीर, आत्मा और परमात्मा के संबंधों को स्पष्ट करता है। ये अध्याय वो है जो साधना के भीतर प्रवेश करता है और साधक को दिखाता है कि जीवन में जो कुछ बदल रहा है वो क्षेत्र है, और जो कभी नहीं बदलता, जो साक्षी की तरह सब देखता है, वो क्षेत्रज्ञ है। यही आत्मा है, यही परम सत्य है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए अर्जुन के मन में अब एक और गहरी जिज्ञासा उठ रही थी। एक ऐसी जिज्ञासा जिसने सदियों से मनुष्यों को विज्ञान, योग, ध्यान और दर्शन की ओर धकेला है। वो धीरे से पूछता है, हे कृष्ण, ये क्षेत्र क्या है? ये शरीर, ये मन, ये अहंकार, ये इच्छाएं, क्या यही क्षेत्र है? और क्षेत्रज्ञ कौन है? वो कौन है जो इन सब का साक्षी है? वो कौन है जो इस शरीर में रहता है लेकिन शरीर नहीं है? कृष्ण शांत, मधुर और अत्यंत गहन स्वर में बोले, अर्जुन सुनो, ये शरीर, ये देह, इसे क्षेत्र कहा जाता है। इस शरीर में जो चेतना है, जो अनुभव करता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो सोचता है, वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वो आत्मा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन मन ही मन जैसे थम सा गया। उसके भीतर पहली बार ये स्पष्ट हुआ कि वो जो समझ रहा था कि मैं हूं, वो वास्तव में उसका शरीर और मन नहीं, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और शाश्वत है। कृष्ण बोले, अर्जुन, शरीर मिट्टी से बना है, ये प्रकृति का निर्माण है। ये 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके ऊपर अहंकार, बुद्धि, मन, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये सब मिलकर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये क्षेत्र जन्म लेता है, बदलता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ, वो इन सभी परिवर्तनों का दर्शक है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वो शरीर को वस्त्र की तरह धारण करती है और जब शरीर पुराना हो जाए तो उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा पर कोई हथियार चल नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे भिगो नहीं सकता, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अचल है, निराकार है। अर्जुन की आंखों में वही प्रश्न चमक उठा जो हर साधक के मन में उठता है। अगर आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी डिवाइन है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर हम दुख क्यों महसूस करते हैं? हम बंधन में क्यों पड़ते हैं? हम भय, क्रोध, ईर्ष्या, अपमान और मोह में क्यों उलझते हैं? कृष्ण इस गहरी जिज्ञासा को पढ़कर बोले, अर्जुन, ये सब क्षेत्र का खेल है। शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं, और प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन आत्मा इनमें से किसी से प्रभावित नहीं होती, वो केवल साक्षी रहती है। दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। आघात मन को लगता है, आत्मा में नहीं। अहंकार बुद्धि में होता है, आत्मा में नहीं। भय इंद्रियों में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा केवल देखती है, अनुभव करती है, लेकिन बंधती नहीं। बंधन केवल तब होता है जब मनुष्य अपने शरीर, अपनी भूमिका, अपने विचारों को ही अपना वास्तविक मैं मान लेता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान ले, और सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि वो स्वयं को आत्मा जान ले। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में दिखती छाया को खुद समझ ले तो वो भ्रम में पड़ जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य शरीर और मन को ही स्वयं समझ लेता है तब वो दुखी होता है। लेकिन जब वो पहचान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं चेतना हूं, तब उसका सारा दुख मिट जाता है। कृष्ण अब अत्यंत गहरे स्वर में बोले, अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेना ही ज्ञान है।
बाकी सब जानकारी है। जो साधक ये समझ लेता है कि ये शरीर नश्वर है, मन चंचल है, इच्छाएं अस्थायी हैं, लेकिन मैं इन सब का साक्षी हूं, वो साधक संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। वो इस जीवन में जीते हुए ही मोक्ष का अनुभव करता है। अर्जुन जैसे इन शब्दों में डूबता ही जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये ज्ञान केवल दर्शन नहीं, ये जीवन बदलने वाला सत्य है। कृष्ण बोले, अर्जुन, आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन उनमें अंतर है। आत्मा व्यक्तिगत है, परमात्मा सर्वव्यापक। आत्मा शरीर में स्थित है, परमात्मा हर जीव में। आत्मा अनुभव करती है, परमात्मा संचालित करता है। आत्मा सीखती है, परमात्मा सिखाता है। आत्मा यात्रा करती है, परमात्मा मार्ग बनाता है। कृष्ण मुस्कुराए, और जब आत्मा ये जान लेती है कि उसका स्रोत परमात्मा है, तभी वो अपने वास्तविक घर को पहचान लेती है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही क्षेत्रज्ञ का महान योग है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय, मोह, भ्रम या दुख टिक नहीं सकता। अर्जुन अब स्तब्ध था, गहराई में डूबा हुआ, जैसे चेतना एक्सपैंडेड हो रही हो। ये ज्ञान भीतर उतर रहा था। शरीर और आत्मा के बीच की सीमाएं जैसे पहली बार स्पष्ट हो रही थीं। और यहाँ इस अध्याय की शुरुआत समाप्त होती है, लेकिन गहराई अभी बस शुरू हुई है। आगे कृष्ण बताएंगे कि वास्तविक ज्ञान किन गुणों से बनता है और कैसे साधक अपने भीतर की अज्ञानता को काटकर आत्मा की ओर बढ़ता है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतरते जा रहे थे और उसके मन में जैसे एक नई दृष्टि जाग रही थी। वो अब अपने शरीर, मन और आत्मा के अंतर को समझने लगा था। लेकिन इसी समझ में एक और प्रश्न जन्मा। अगर शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, तो फिर ज्ञान क्या है? वो प्रक्रिया क्या है जिससे मनुष्य इस सत्य को पहचानता है? अर्जुन शांत स्वर में पूछता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? इसके लक्षण क्या हैं? कौन सा स्वभाव, कौन सा मार्ग, कौन सी अवस्था मनुष्य को इस ज्ञान की ओर ले जाती है? कृष्ण की आंखों में वही शांत प्रकाश था जो हर प्रश्न का उत्तर देने से पहले भीगता हुआ सा चमकता है। वे बोले, अर्जुन, मैं अब तुम्हें वो ज्ञान बताता हूं जो मनुष्य को अज्ञान से उठाकर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये ज्ञान शब्दों से नहीं, स्वभाव से प्रकट होता है। ये कर्मों के रूप में नहीं, परिवर्तन के रूप में दिखता है। ये मनुष्य को भीतर से बदल देता है। कृष्ण धीरे धीरे आगे कहते गए, अर्जुन, वास्तविक ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। वो व्यक्ति जो विनम्र नहीं, वो कभी ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति सच्चाई नहीं सुनता, क्योंकि वो स्वयं को ही सबसे बड़ा मान लेता है। लेकिन विनम्र व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, हर व्यक्ति को गुरु मान लेता है। विनम्रता से ही ज्ञान की जड़ें मजबूत होती हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कृष्ण उसके व्यक्तित्व की परतें खोलकर सबसे भीतर के सत्य तक ले जा रहे हों। कृष्ण ने आगे कहा, अहिंसा भी ज्ञान का लक्षण है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देता, जिसकी वाणी, व्यवहार और विचार किसी को चोट नहीं पहुंचाते, वो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर है। अहिंसा केवल शरीर की नहीं, वाणी और मन की भी होती है। कई लोग शब्दों से घाव दे देते हैं और मन से ईर्ष्या कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान वो है जहां मनुष्य अपने मन में भी किसी के प्रति कटुता नहीं रखता। इसके बाद कृष्ण ने एक सूक्ष्म सत्य बताया, अर्जुन, सहनशीलता ज्ञान है। जीवन में हर परिस्थिति हमारे मन के अनुकूल नहीं होती। कभी दुख मिलते हैं, कभी अपमान, कभी कठिनाइयां। लेकिन जो व्यक्ति इन सब में समता रखता है, जो बिना शिकायत किए, बिना टूटे, बिना उलझे हर स्थिति को स्वीकार करता है, वो ज्ञान के निकट पहुंच जाता है। अर्जुन के मन ने इन शब्दों को जैसे भीतर कहीं दर्ज कर लिया। कृष्ण बोले, सरलता भी ज्ञान है। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति छल कपट से मुक्त होता है। वो दिखावा नहीं करता, वो जीवन को सहजता से जीता है। जटिल जीवन केवल मन को उलझाता है, जबकि सरलता आत्मा को मुक्त करती है। कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, वास्तविक ज्ञान में शुचिता, शुद्धता भी शामिल है। ये केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि मन की सफाई है। मन में जब ईर्ष्या, लालच, क्रोध, वासना, मोह कम होने लगते हैं, तब आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है।
अर्जुन ये सब सुनकर भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। उसे पहली बार लगा कि ज्ञान किसी कठिन साधना का नाम नहीं, ये तो जीवन के साधारण गुण हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपना सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञान का एक और लक्षण है गुरु सेवा। जो व्यक्ति विनम्रता से अपने गुरु से सीखता है, जो अहंकार को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपने जीवन को प्रकाश से भर लेता है। गुरु की वाणी, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का आशीर्वाद, ये सब ज्ञान को स्थिर करते हैं। इसके बाद कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अर्जुन, जो साधक संसार की अनित्यता को पहचान लेता है, वो ज्ञानवान बन जाता है। ये शरीर अनित्य, ये मन अनित्य, ये संबंध अनित्य, ये भोग अनित्य, लेकिन आत्मा नित्य, आत्मा शाश्वत। जब ये समझ हृदय में उतर जाती है, तब मनुष्य संसार की वस्तुओं के पीछे भागना छोड़ देता है। तब वो भीतर की ओर मुड़ता है और यही भीतर का मार्ग आत्मा तक ले जाता है। कृष्ण का स्वर और गहरा हो गया। जो व्यक्ति मृत्यु का निरंतर स्मरण करता है, वो ज्ञान के बहुत निकट पहुंच जाता है। मृत्यु कोई भय की वस्तु नहीं, मृत्यु वो दर्पण है जो मनुष्य को याद दिलाता है कि समय सीमित है, जीवन अनमोल है और आत्मा अमर है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि एक दिन ये शरीर छोड़ देना है, वो घमंड नहीं करता, वो झगड़ता नहीं, वो अनावश्यक इच्छाओं में नहीं उलझता, वो जीवन को सरल और शुद्ध रखता है। अर्जुन जैसे धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठकर अपने भीतर के रहस्यों में उतरता जा रहा था। उसके मन में अब एक शांत प्रकाश था। कृष्ण बोले, अर्जुन, शरीर को केवल शरीर समझना ज्ञान है, भावनाओं को केवल भावनाएं समझना ज्ञान है, मन की चंचलता को देखना ज्ञान है, और ये पहचान लेना कि इन सब का साक्षी तुम ही हो, ये परम ज्ञान है। जब मनुष्य मैं शरीर हूं से मैं आत्मा हूं की ओर बढ़ता है, तो वो संसार में रहते हुए भी बंधता नहीं। कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञान का अंतिम लक्षण है ईश्वर में एकत्व की भावना। जो साधक ये महसूस कर लेता है कि हर प्राणी में वही चेतना है, हर आत्मा में वही परम सत्य है, वो ज्ञान की पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। तब वो किसी से न द्वेष करता है, न ईर्ष्या, न हिंसा। वो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और सभी को ईश्वर का अंश मानता है। अर्जुन ये सुनकर भीतर से गदगद हो उठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया आकाश खुल गया हो, जैसे उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं व्यापक हो गई हो। वो अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो साधक बन रहा था। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, ये ज्ञान केवल सुनने से नहीं, जीने से प्राप्त होता है। जब मनुष्य विनम्रता, सरलता, करुणा, सत्य, संतोष और समर्पण को अपनाता है, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। ज्ञान कोई ग्रंथ नहीं, जीवन का अनुभव है। ज्ञान वो है जो मनुष्य को स्वयं उसकी आत्मा से मिलाए। अर्जुन की आंखें नम हो उठीं, जैसे ये सब ज्ञान उसके भीतर बीज की तरह अंकुरित होने लगा हो। ये अध्याय अब अर्जुन को उस दिशा में ले जा रहा था जहां वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने सत्य को समझने वाला था। कुरुक्षेत्र के उस शांत क्षण में, जहां युद्ध की गूंज दूर थी, केवल कृष्ण की वाणी ही अर्जुन के भीतर प्रतिध्वनित हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो केवल बाहरी युद्ध नहीं समझ रहा, अब वो अपने भीतर के युद्ध को भी देख पा रहा था। ये युद्ध ज्ञान और अज्ञान का, स्थिरता और चंचलता का, आत्मा और अहंकार का था। और अब कृष्ण उसे उस सत्य की ओर ले जा रहे थे जो हर साधक को किसी न किसी जन्म में अवश्य खोजना पड़ता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो महान ज्ञान बताता हूं जिसे समझे बिना मनुष्य स्वयं को कभी नहीं समझ सकता। ये ज्ञान तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का गहन अंतर बताएगा और वो रहस्य बताएगा जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को उजागर करता है। कृष्ण धीरे और शांत आवाज में बोले, अर्जुन, ये संसार प्रकृति से बना है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण मनुष्य के स्वभाव, उसके कर्म, उसकी इच्छाओं और उसके अनुभवों को संचालित करते हैं। जब मन में सत्व होता है, तब प्रकाश होता है, ज्ञान, शांति, करुणा, संतुलन। जब रजस होता है, तब गति होती है, इच्छा, प्रयास, परिश्रम, भटकाव, महत्वाकांक्षा। और जब तमस होता है, तब अंधकार होता है, अज्ञान, आलस्य, भ्रम, मोह। ये 3 गुण मिलकर मनुष्य के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जिस आत्मा का मैंने पहले वर्णन किया, वो इन गुणों से परे है। आत्मा सत्व से भी ऊपर है, रजस से भी ऊपर है और तमस से भी परे है। आत्मा इन गुणों को देखती तो है, लेकिन उनसे बंधती नहीं।
अर्जुन इस बात को सुनकर जैसे पहली बार भीतर की शांति में उतरा। उसे महसूस हुआ कि उसका स्वभाव, उसका मन, उसकी आदतें, ये सब उसके वास्तविक स्वयं नहीं, वो कुछ बहुत गहरा है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, ये शरीर परिवर्तनशील है। ये क्षेत्र है जहाँ जन्म होता है, जहाँ वृद्धावस्था आती है, जहाँ रोग आते हैं, जहाँ भय, मोह, दुख, आशा, निराशा सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ जो तुम वास्तव में हो, वो इन सब का साक्षी है। कृष्ण का स्वर अब अत्यंत गंभीर था। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो साक्षी को भूलकर स्वयं को अनुभवों से जोड़ लेता है। वो दुख को पकड़ लेता है और सोचता है कि वही उसका स्वरूप है। वो आनंद को पकड़ लेता है और सोचता है कि वही उसे परिभाषित करता है। लेकिन ज्ञान ये है कि आनंद और दुख आते जाते हैं। तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। तुम वो हो जो इन परिवर्तनों के बीच अपरिवर्तित हो। यही क्षेत्रज्ञ है आत्मा। अर्जुन भीतर ही भीतर इस सत्य को अनुभव कर रहा था, जैसे किसी ने उसके आंखों के सामने से पर्दा उठा दिया हो। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, क्षेत्र में इच्छा है, क्षेत्र में क्रोध है, क्षेत्र में भय है, लेकिन क्षेत्रज्ञ में केवल साक्षी भाव है। जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि मैं मन के विचार नहीं, मैं विचारों का देखने वाला हूं, तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण इस शांति के बीच कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो परम सत्य बताता हूं जिसे ऋषि, मुनि, योगी सदियों से समझने का प्रयास करते आए हैं। अर्जुन, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो सर्वव्यापी क्षेत्रज्ञ है। आत्मा व्यक्तिगत है, परमात्मा अखंड है। आत्मा इस शरीर में है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों में है। आत्मा अनुभव करती है, लेकिन परमात्मा अनुभवों का सृजन करता है। आत्मा सीमित है, परमात्मा असीम है। आत्मा छोटे दीपक की लौ की तरह है और परमात्मा सूर्य की तरह, लेकिन दोनों एक ही तत्व से बने हैं, एक ही प्रकाश की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अर्जुन की आंखों में विस्मय था। पहली बार उसे इस संपूर्ण सृष्टि में फैली चेतना का अनुभव हो रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक ये जान लेता है कि हर जीव, हर वस्तु, हर विचार, हर अनुभूति, हर ऊर्जा उसी एक परम सत्य से बनी है, तब वो विभाजन को देखना छोड़ देता है। तब उसे न कोई शत्रु दिखता है, न कोई पराया। तब वो द्वेष नहीं करता, न ईर्ष्या। उसकी दृष्टि समत्व में रहती है। यही सम्यक ज्ञान है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, क्षेत्र को समझना और क्षेत्रज्ञ को पहचानना ही आत्मज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान मेहनत से नहीं, पवित्रता से प्रकट होता है। जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, लेकिन अशांत झील में नहीं, उसी तरह शांत मन में आत्मा का सत्य स्पष्ट दिखता है। अब कृष्ण आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने लगे। अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं को कम कर देता है, अपनी इच्छाओं का भार हल्का कर देता है, अपने अहंकार की दीवारों को तोड़ देता है, तब वो स्वयं अपने भीतर प्रवेश करता है। जैसे कोई व्यक्ति घर लौटते समय ये भूल जाए कि वो रास्ते में किससे मिला, क्या देखा, क्या पाया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसे शांति मिलती है, उसे परिचितता मिलती है, उसे विश्राम मिलता है। उसी तरह आत्मा का घर भीतर है, वही उसकी वास्तविक मंजिल है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जब साधक ये देख लेता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तब वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उसे मृत्यु भयावह नहीं लगती, बल्कि एक परिवर्तन लगती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कोई मरता नहीं, केवल शरीर समाप्त होता है। जो जन्म को समझ लेता है, वो मृत्यु को भी समझ लेता है। अर्जुन की सांसें शांत हो गईं। ये ज्ञान उसे भीतर तक मुक्त कर रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे बड़ी मुक्ति ये नहीं है कि शरीर नष्ट हो जाए। सबसे बड़ी मुक्ति ये है कि मनुष्य अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाए। जब तुम्हारा मन अब मैं और मेरा से मुक्त हो जाता है, जब तुम संसार को मुझसे नहीं बल्कि मुझ में देखना शुरू करते हो, तब तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। अब कृष्ण उस अंतिम गहराई की ओर बढ़े। अर्जुन, जो साधक हर प्राणी में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में हर प्राणी को, वो कभी भटकता नहीं। उसे संतुलन प्राप्त हो जाता है, उसे करुणा प्राप्त हो जाती है, उसे सत्य प्राप्त हो जाता है और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष वो अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचान लेती है। ये पहचान ही मुक्ति है।
अर्जुन के भीतर एक दिव्य परिवर्तन हो चुका था। उसके मन में जैसे हल्कापन उतर रहा था, जैसे किसी ने उसके हृदय की गांठें खोल दी हों। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, केवल शांति थी, केवल स्पष्टता थी, केवल प्रकाश था। कृष्ण ने अत्यंत करुणा से कहा, अर्जुन, इस ज्ञान को समझना ही नहीं, इसे जीना भी आवश्यक है। जो मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में उतारता है, वो जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। उसके भीतर भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। ये कहकर कृष्ण शांत हो गए। अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन उस नमी में कोई दुख नहीं था। वे आंसू थे, पहचान के, जागृति के, और भीतर उठती पहचान के कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कृष्ण की वाणी अब अर्जुन के भीतर स्थिर हो चुकी थी, लेकिन इस गहन संवाद का एक अंतिम चरण अभी शेष था। वो चरण जहां भगवान क्षेत्रज्ञ योग का सार, उसका निष्कर्ष और वो रहस्य प्रकट करने वाले थे जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। अर्जुन शांत था। उसका मन बिल्कुल निर्मल झील की तरह हो चुका था, जैसे हर विचार, हर भ्रम, हर अंधकार उसमें से धुल चुका हो। अब वो सत्य को केवल सुन नहीं रहा था, वो उसे अनुभव कर रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो महान सत्य बताता हूं जिसे जानकर साधक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। ये सत्य तुम्हें आत्मा और परमात्मा का वो संबंध दिखाएगा जो जन्म जन्मांतर का ज्ञान है। कृष्ण धीरे धीरे कहते गए, अर्जुन, परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है। संसार में जो भी चल रहा है, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और मृत्यु, ये सब प्रकृति के गुणों से होता है। लेकिन परमात्मा इन गुणों से परे है। वो न जन्म लेता है, न नष्ट होता है, न बदलता है। वो केवल साक्षी है, अनंत, स्थिर, प्रकाश से पूर्ण। जैसे सूर्य हजारों वर्षों से आकाश में चमक रहा है, लेकिन चमकने से उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह परमात्मा अपनी उपस्थिति से प्रकृति को चलाता है, लेकिन उसका स्वयं का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। अर्जुन सुन रहा था और उसके हृदय में वो शांति उत्पन्न हो रही थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति से शरीर बनता है, मन बनता है, इच्छाएं बनती हैं, कर्म बनते हैं, लेकिन मेरे द्वारा उसमें चेतना डाली जाती है। चेतना के बिना शरीर है, लेकिन जीवन नहीं। चेतना के बिना मन है, लेकिन अनुभव नहीं। चेतना ही क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ का स्रोत मैं हूं। जिस प्रकार एक ही सूर्य हजारों जल भांडों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर दिखता है, लेकिन वास्तविक सूर्य एक ही है, उसी प्रकार हर शरीर में आत्मा अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन स्रोत एक ही परमात्मा है। इन शब्दों ने अर्जुन को भीतर से हिला दिया। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार ये पर्दा हटाया हो कि हम अलग अलग नहीं, सभी एक ही सत्य के अंश हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, और ये चेतना उसी परम सत्य से जुड़ी है, तब वो भय, दुख और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। जब वो देख लेता है कि हर प्राणी में वही चेतना है, तब वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से हिंसा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तब वो जान लेता है कि जीवन केवल मेरे द्वारा संचालित एक महान लीला है। कृष्ण कहते गए, अर्जुन, जो साधक इस ज्ञान को केवल पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो इस जीवन में जीते हुए ही मुक्ति का स्वाद चखता है। उसके भीतर शांति का सागर उमड़ता है। उसके मन में करुणा भर जाती है। उसके हृदय में अहंकार नहीं रहता, नहीं किसी वस्तु का भार। वो हल्का हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। कृष्ण अब सबसे गहरी बात बताते हैं, अर्जुन, परमात्मा और आत्मा एक ही चेतना के दो रूप हैं। आत्मा स्वयं को सीमित रूप में अनुभव करती है, जबकि परमात्मा संपूर्ण रूप में। आत्मा अनुभव करती है, परमात्मा अनुभव से परे है। आत्मा सीखती है, परमात्मा सिखाता है। आत्मा यात्रा पर है, परमात्मा लक्ष्य है। जब साधक ये पहचान लेता है कि मैं उसी परम सत्य का अंश हूं, तब वो वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन की आंखों में एक शांत उत्साह था, जैसे किसी ने उसके भीतर नया जीवन डाल दिया हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, ज्ञान का अंतिम फल है
परमात्मा में एकत्व। जब साधक अपने भीतर की चंचलता को शांत कर लेता है, जब उसका अहंकार टूट जाता है, जब उसका मन निर्मल हो जाता है, तब वो परमात्मा को बाहर नहीं अपने भीतर पाता है। और जब वो ये अनुभव कर लेता है कि परमात्मा मेरे भीतर है, तब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। कृष्ण के शब्द अब अंतिम प्रकाश की तरह बहे। अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं। वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। वो कर्तव्य निभाता है, लेकिन अहंकार से मुक्त रहता है। वो सुख में डूबता नहीं, दुख में टूटता नहीं। वो प्रशंसा में फूलता नहीं, आलोचना में जलता नहीं। उसका मन शांत, स्थिर, प्रसन्न और स्वतंत्र रहता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है, यही क्षेत्रज्ञ योग है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें कोमल, उसका मन विस्तृत और उसकी आत्मा जागृत थी। उसे अब स्पष्ट दिख रहा था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। और इस ज्ञान ने उसके भीतर के अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया था। उसे अब अपने अस्तित्व, अपने कर्तव्य, अपने स्वरूप और अपने पथ के प्रति पूर्ण स्पष्टता मिल चुकी थी। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, इस ज्ञान को जीवन में उतारो। जब तुम अपने भीतर परम सत्य को देखोगे, तब तुम कभी भ्रमित नहीं रहोगे। तब तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारा पथ कौन सा है। यही ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देगा, यही ज्ञान तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगा। और उसी शांत दिव्य भाव में अध्याय 13 का ज्ञान समाप्त हुआ। एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को उसके भीतर के सत्य से मिलाता है और उसे जीवन की हर गुत्थी से परे ले जाकर आत्मा के प्रकाश में स्थापित कर देता है। यदि ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके मन को शांति, गहराई और जागृति से भर दिया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारें। हर विचार में, हर निर्णय में, हर संबंध में। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आत्मा में उतारी जाती है। यदि ये अध्याय आपके हृदय को छू गया हो, तो प्रेम से वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, एक नई चेतना, एक नए प्रकाश और एक नई अनुभूति के साथ। जय श्री कृष्णा।